नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। महाराज ही खुद जोड़ते हैं संगत जी अपनी संगत को। किसको कहाँ कौन से आंसर्स दिलवाने होते हैं ये महाराज ही खुद चुनते हैं। तो संगत जी हमारी लाइफ में जब महाराज एंटर करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों के जैसे जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग महाराज के जाते हैं तो हमारी लाइफ से बहुत सारे ऐसे लोग चले जाते हैं जो हम सोचते हैं कि यार ये कैसे चले गए, ये तो हम इनको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे या ये तो हमारे सबसे ज़्यादा करीबी थे। लेकिन एक्चुअल में गुरुजी ने उनके मुंह से वो चीज़ें सुनी होती हैं जो हमने नहीं सुनी होती। तो संगत जी महाराज के ऊपर हमारे को कंप्लीट ट्रस्ट दिखाना चाहिए कि जो भी वेला आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना गुरुजी की इंटरवेंशन जो होती है वो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। कि अगर हमारे को किसी चीज़ से रोका जा रहा है तो ज़रूर उसमें हमारे लिए भलाई ही है, और उसमें हम कोई इफ़ बट नहीं लगाते हैं तो महाराज उसका आंसर हमारे को दे ही देते हैं कि बाद में हमारे को पता चलता है कि वो चीज़ से हमारे को उस टाइम क्यों रोका गया था। तो जो महाराज करते हैं हमारी लाइफ में संगत जी वो परमानेंट ही होता है। तो उसकी वजह से महाराज को थोड़ा टाइम लगता है। महाराज हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें देते हैं वो धीरे धीरे ज़रूर देते हैं, और जो महाराज की एनर्जी होती है वो धीरे धीरे ज़रूर हमारी लाइफ में हमारे को ट्रांसफॉर्म करती है, पर वो परमानेंट होते हैं। वो हमारी लाइफ में फिर एक ऐसी जगह बनाती है जो कि कोई और नहीं बना सकता संगत जी। तो ये महाराज की खूबसूरती है संगत जी, और इसी से ही जो है ना हमेशा महाराज हमारे को जोड़े रखते हैं, हमारे को इतना प्यार करते हैं, ऐसे ही प्यार करते हैं। तो संगत जी जब हम अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं शुरू में महाराज के साथ जुड़ रही थी, या महाराज मेरी आंखें खोल रहे थे, जोड़ा तो उन्होंने बहुत जन्मों से हुआ है, लेकिन जब महाराज हमारी आंखें खोल रहे होते हैं कि देखो एक शक्ति है जो तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हें उसका शुक्राना करते हुए चलना है। उस शक्ति को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे को कौन है जो यहाँ तक लेकर आया है। तो संगत जी हमारी लाइफ में अभी तक जो यहाँ तक पहुँचे हैं हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी अगर महाराज हमारा तब हाथ नहीं थामते जब हम बोलते हैं ना हमने तेरा नाम नहीं जपा तब भी तो हमारे को थामा हुआ था। तो संगत जी चाहे हम तब महाराज के साथ नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन तब भी महाराज के बेन शुक्राने हैं कि वो यहाँ तक हमारे को लेके आए। हमने पल पल महाराज ने हमारा उस टाइम भी साथ दिया जब हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हम नहीं जानते थे लेकिन वो तो फिर भी हमें जानते थे, वो तो जगत के पालनहार, तो उनको तो हमारे बारे में पता ही है। तो ये है महाराज। जब हमारी लाइफ में महाराज एंटर करते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव सा हमारी लाइफ में परसेप्शन हो जाता है। अपने आप महाराज अपने लंगर प्रसाद से, अपने चाय प्रसाद से हमें चेंज कर देते हैं, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हमारा परसेप्शन चेंज कर देते हैं, हर चीज़ को देखने का नज़रिया चेंज कर देते हैं। सबसे पहले महाराज हमारे को हेल्थ बख्शते हैं, उसके बाद जो बाकी चीज़ होती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, बाद में वो उसको ठीक करते हैं, वो धीरे धीरे आता है। कोई कोई कहता है कि गुरु से मांग लो तो सब हमें मिल जाते हैं, बात सच है। पर संगत जी ये बोलना बहुत आसान है कि हम कुछ ना मांगे, बट हम इंसान हैं तो हम भगवान ना बन जाए। तो हम इंसान हैं तभी हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है कि हम महाराज से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो मांग ही रहे हैं, चाहे भक्ति ही सही। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं और महाराज से हम उनका साथ मांग रहे हैं कि महाराज, तो वो भी तो मांगना हुआ। तो मतलब कि हम मांग ही तो रहे हैं, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम कुछ नहीं मांगते। हम महाराज से मांगते हैं, वी मैनिफेस्ट एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इन द सेंस कि हम महाराज से उनका साथ मांगते हैं कि महाराज हम आप हमारे साथ बने रहिएगा, महाराज अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिएगा। तो ये सब भी मांगना होता है। तो हम महाराज से जाने अनजाने में अरदास करते रहते हैं, उसको मैं अरदास की श्रेणी में रखूंगी, क्योंकि महाराज से महाराज का साथ मांगना एक अरदास है कि महाराज हम आपसे ये अरदास करते हैं कि आप महाराज हर वेले हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम तो भाई ऐसे हैं कि हम तो भटक जाएंगे बट आप हमारे को भटकने नहीं देंगे। संगत जी बहुत बार होता है जब हमको कुछ नहीं समझ आ रहा होता, ऐसा लगता है सारे डोर्स बंद हो चुके हैं, हम फॉग्ड हो गए हैं, रुक सा गया है चीज़ें और कुछ नहीं बन रहा, कोई काम नहीं बन रहा, तकलीफ़ें हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। हमें तब नाम जाप सिमरन सेवा सत्संग से अपने आप को जोड़ लेना चाहिए। फिर हमारे को नाम जाप सिमरन सेवा सत्संग से जब अपने आप को हम जोड़ लेंगे तो धीरे धीरे हमारे को आंसर्स भी मिलने लगते हैं। महाराज हमारा हाथ ऐसे थाम लेते हैं कि फिर महाराज जो धीरे धीरे जो कष्ट हमारे को दे रहे हैं, जिन चीज़ों की वजह से हमें कष्ट आने हैं, वो महाराज उन कष्टों को दूर करते।
बहुत बार होता है संगत जी, जब हमारे को कुछ नहीं समझ आ रहा होता, हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, किस जगह जा रही है, कौन से मोड़ पे है, और कि हम महाराज के सामने बैठ के महाराज से अरदास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे को समझ नहीं आ रहा कि हम मतलब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं। तब चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। एक बार एक आंटी को, पायलट आंटी को ही गुरुजी ने बोला था, जब पायलट आंटी एक बारी गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बैठी हुई थी, तो वो मानसिक रूप से गुरुजी को बार बार अपनी कोई एक इच्छा थी वो बोली जा रही थी गुरुजी करके, लेकिन मानसिक रूप से। तो गुरुजी ने उनको थोड़ी देर बाद अपने पास बुलाया और बोला, कितनी बार गुरुआनु दसते नहीं है, गुरुआन को बोलते नहीं है, 1000 बार आपने बोला, 1000 बार। तो आप ये सोचिए कि हम अपने अगर हम अपने चित्त में भी कोई बात रख रहे हैं ना, बार बार गुरुजी को बोल रहे हैं चित्त में भी, तो भी वो गुरुजी तक जा रही है। तभी बोलते हैं बिन बोले सब कुछ जानता, क्योंकि वो तो हमारे को पूरा स्कैन कर देते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ना बस महाराज को 1 बार 2 बार बोल के बस टेंशन फ्री हो जाएं, या भी अपने आप देख लेंगे। संगत जी, बहुत बार होता है परिणाम हमारे अनुसार नहीं होता, लेकिन बस सच है कि जो परिणाम होगा, इस बात में भी 100% मतलब शक्ति है, और ये बात सच है कि जो परिणाम होगा, जो महाराज हमारे लिए परिणाम जो भी कुछ होगा, वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही होगा। ये बात भी सच है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो मांग रहे हैं उसका क्या आगे नतीजा होगा, लेकिन जो गुरुजी फैसला देते हैं, चाहे वो हमारे को पसंद ना आए, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए हमें पसंद नहीं आता, फिर हम हील हो जाते हैं। गुरुजी हमें हील कर देते हैं, गुरुजी हमारे को चेंज कर देते हैं कि नहीं तुम गलत जा रहे थे, मैंने तुम्हें सही किया। तो संगत जी, हमारे को हर चीज़ में महाराज का बस शुक्राना करते रहना चाहिए, थैंक यू करते रहना चाहिए कि महाराज पता नहीं किस चीज़ से हमें बचा रहे हैं, क्या होने वाला था या क्या होता, वो किसी के लिए ठीक भी था कि नहीं ये भी नहीं पता। तो संगत जी, जो हाईएस्ट गुड के लिए होता है, हाईएस्ट गुड मतलब सबके लिए जो सही होता है, अच्छा होता है, गुरुजी हमारे को वही देते हैं। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हमने खोया, जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, वो हम यहाँ पाते हैं। महाराज के दर पे कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये बात सच है संगत जी, ये बात सच है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम महाराज से कितना कनेक्शन बनाते हैं। एक आंटी ने मेरे को बोला, परसों की बात है, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं तो गुरुजी के साथ बैठती भी नहीं हूँ, तो भी गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक छोटा महाराज ने एक सत्संग रखवाया घर में महाराज के बेन शुक्राने। तो उसमें एक आंटी आई जिन्होंने बोला कि ना आपने ऐसे बोला कि वान्या आंटी, मेरा ना डायरेक्ट कनेक्शन महाराज के साथ ना बन नहीं पाता, तो ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं मुझे कभी कभी। तो मैंने कहा देखो, मैं कोई होती नहीं हूँ बोलने वाली, बट जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है महाराज के, मैं वही आपको बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने एक पूरा ओल्ड संगत आंटी से सुना था, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को जरूर गुरुजी को देना चाहिए, अगर पूरे दिन में आपके पास टाइम नहीं है। और जब कभी भी चित्त में आए महाराज, जैसे बोलते हैं ना, लिपस्टिक लगाते हुए भी महाराज को याद करो, वो बोनस है। लेकिन महाराज के साथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद बताइए, घर में कोई फैमिली मेंबर है, आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा या उनको कैसे पता चलेगा कि आप कोई परेशानी में है। सो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद हिम। तो ये मेरी जर्नी है संगत जी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे बहुत सारा क्षमा करिएगा अगर मैं अपने सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक कर जाऊँ, तो अपनी छोटी बेटी या छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ आप सबको कि महाराज के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, चाय पीना ज़रूरी है। महाराज के साथ बैठिए, चाय पीजिए कि गुरुजी हमारे को ये टेंशन है, हमें ये प्रॉब्लम है। गुरुजी इधर उधर फ़ोन करने के बजाय गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बताइए, चाय पीजिए उनके साथ बैठ के, क्योंकि गुरुजी हमें सुन रहे हैं। ही नीड्स टाइम। वो हमारे साथ बैठ के, उनके स्वरूप के साथ जब हम बैठते हैं तो एक कनेक्शन बनता है, अपने आप बनता है, अपने आप लगता है कि हाँ महाराज को हमें बताना है। अब वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो संगत जी, अचानक से मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ संगत जी, बट मैं आपको कोई सत्संग सुना रही हूँ कि अचानक से एक आंटी ने बोला मुझे कट करते हुए कि देखो, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, वर्ड्स समझिएगा, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं तो बिल्कुल गुरुजी को टाइम नहीं देती हूँ, खाली सुबह जोत जगाती हूँ, कभी जगाती हूँ कभी नहीं जगाती हूँ, फिर भी गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। संगत जी, नरेंद्र ठंग अंकल को गुरुजी ने यही बोला था
कि मैं 8 सीढ़ियां हाथ पकड़ के लेके चलता हूँ। जब जो है ना संगत को ये लगने लगता है कि बस मैं उसका, वो मेरा, जो वो बोलेगा वो मैं करके दूंगा, और उसको लगेगा बहुत ब्लेसिंग्स है सब कुछ। लेकिन 9वीं सीढ़ी ईगो की होती है, मैं की। अब उसको पार करना बहुत मुश्किल है, और अगर उसने वो पार नहीं किया तो वो धड़म नीचे चला जाता है। उसमें सारे वो होते हैं। तब मैं हाथ छोड़ देता हूँ कुछ देर के लिए, कि देखता हूँ कि ये कहाँ तक पहुंचा अध्यात्म के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में। तो संगत जी, जब महाराज हमारा हाथ पकड़ रहे होते, फिर महाराज दोबारा हमारा हाथ पकड़ लेते कि कहीं गिर ना जाए, है तो अपना ही बच्चा। महाराज जो है ना मैं में नहीं है, जो मुझे समझ आया। हो सकता है मैं गलत भी हूँ संगत जी, बट महाराज जहाँ मैं है, महाराज मुझे बहुत प्यार करते हैं। महाराज, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। महाराज को हम मैं में नहीं तोल सकते। महाराज सबके हैं। महाराज उनके भी हैं जो आज महाराज के साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी अभी अभी आंखें खुली हैं, आज संगत बने हैं। महाराज उनके भी हैं जो महाराज के साथ नहीं जुड़े हैं। महाराज उनके भी, महाराज बोलते हैं ना, महाराज के सब तारे हैं, महाराज के सब तारे हैं। ऐसा कोई नहीं, बस ये अलग बात है कि हम कितना महाराज के साथ जुड़े हुए हैं, और हम इस जर्नी में आए हुए हैं। महाराज ने सबका हाथ पकड़ा हुआ है, बट बोलते हैं ना, महाराज ने एक बार एक संगत अंकल को बोला था कि मैं उनका नाम भूल रही हूँ अभी, मैं गलत नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। उन्होंने बोला था कि ये तो बहुत छोटी बात है कि मुझे सब देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मैं किसको देख रहा हूँ। तो महाराज तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो हमें लग रहा है कि पूरी दुनिया संगत जो है वो गुरुजी कर रही है संगत जी, पर ऐसा नहीं है। अगर हम दिल्ली में जहाँ बड़े मंदिर बना हुआ है, अगर हम सड़क पे जाएंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होंगी, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिसमें गुरुजी का स्वरूप नहीं मिलेगा, जो अभी भी संगत नहीं है। क्योंकि हमने महाराज को अपनी दुनिया बना लिया है, इसलिए हमें ये लगता है कि महाराज ही, बोलते हैं ना, दुनिया है हमारी, या पूरी दुनिया महाराज कर रही है, या गुरुजी कर रही है। से सिमरे जिन्हें आप सिमराएं, ये रस भी उन्हीं को आता है जिनको महाराज चाहते हैं उनका रंग चढ़े। अब वो हमारे ऊपर है कि हम महाराज का कितना रंग अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स उनसे रिसीव करना चाहते हैं कि महाराज बस ता में तर जावा। अब महाराज आप ही हो तारनहार, पालनहार, अब आप ही हमें तारेंगे। महाराज कभी भी किसी का बुरा नहीं करते संगत जी। वो तो हमें लगता है कि ना हमारे साथ खराब हो गया, गलत हो गया। संगत जी, जब मेरे ब्रदर एक्सपायर करे थे, तो आई स्टिल रिमेम्बर वो जब लास्ट बड़े मंदिर गया था, तो उसकी गाड़ी में से 2 येलो कलर की तितलियां अपने आप बाहर निकल गई थी। हो क्या सकता है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट उसके साथ ऐसे हुआ था जब वो बड़े मंदिर गया था कि वो शीशा डाउन करके वेट कर रहा था मेरी भाभी की, और मेरे भाई को खाली 8 महीने हुए थे शादी को, और वो भाभी की वेट कर रहा था कि वो दर्शन करके बस आने वाली थी, और वो गाड़ी में बस वेट कर रहे थे, और उसके हाथ में ना कोई शुक्राना का वो गुरु महाराज जी का चेन देके चला गया था। बड़ा खुश हुआ था, उसने फ़ोन करके मुझे बोला कि आज मुझे महाराज का स्वरूप मिला है। तो संगत जी, फिर उसको ब्लैक फंगस निकल गया, फिर वो कैसे हॉस्पिटलाइज, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में गया, कैसे हमें तो पता भी नहीं था कि कैसे गुरु महाराज जी ने दूसरा वाला हॉस्पिटल जो है वो हमारे को ब्लेस कर दिया, जहाँ पे नामुमकिन है कि बेड मिलना। फिर भी महाराज ने वो बेड दिलवाया, और वो वहाँ गया, और हमें लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुरुजी का 7 जुलाई की डेट उसको मिली थी कि उसको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा, और 7 जुलाई को उसको आईसीयू में लेकर चले गए थे। और मैं वहाँ पे गुरुजी के गई थी, तो मैंने अरदास लगाई। बाई चांस की बात थी कि मेरे को 2 मिनट मिल गए थे खड़े होने के लिए, तो मैंने अरदास लगाई कि मेरे भाई को महाराज जो है वो ठीक कर दो। तब नहीं पता था कि ऐसे मांगते नहीं हैं। तो वहाँ जाके जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकली, तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि मेरे ब्रदर ने जो है वो आंखें खोल ली हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, 13 को गुरु पूर्णिमा पड़ती है, 3-4 दिन बाद। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन जब मैं जाती हूँ, वहाँ से सीधा मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, एंड मुझे पता चलता है कि इज़ नो मोर। उसके हाथ में स्वरूप था महाराज का, और वो गया। तब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महाराज ने कैसे करा। आप तो इतने इंडिकेशंस दे रहे थे कि सब चीज़ें ठीक है, वो वापस आ जाएगा। तो जब डॉक्टर से पूछा, तो वो डॉक्टर 20 डेज बाद हमारे
बताते हैं कि अगर वो वापस आ जाता तो वो एक वेजिटेबल की तरह रह जाता, क्योंकि उसका लिवर पूरा खराब हो चुका था ब्लैक फंगस की वजह से। और कोरोना में थोड़ा सा मतलब होता है ना कि तो मुश्किल वक्त था, लेकिन गुरुजी ने हील किया। महाराज कैसे हील करते हैं, महाराज उस चीज़ से कैसे निकालते हैं हमारे को, वो वही जाने। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है संगत जी, लेकिन महाराज ही हमें हील करते हैं हमारे जख्मों को। फिर उसके बाद संगत जी जब महाराज ने वो हाथ पकड़ा उस टाइम, तो महाराज ने उस टाइम ठीक किया। और फिर देखिए कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में हुई। तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं संगत जी, और ना हमारे को हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। महाराज खुद एक्सेप्ट करवाते हैं, और पता चलता है बाद में कि वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं थी, तभी वो चीज़ हुई। तो संगत जी ये है महाराज की डिवाइन फुल जर्नी, जो कोई इफ एंड बट लेके नहीं आती है। महाराज की जर्नी है तो महाराज की जर्नी में ना बस हमारे को जैसा जो महाराज देते हैं ना हमारे को वो लेना चाहिए, क्योंकि महाराज ही हमारे को हील करते हैं। और जब महाराज हमारे को हील करते हैं तो फिर कोई को कितने भी गहरा जख्म हो उसमें से हम निकल जाते हैं, क्योंकि ये महाराज की हीलिंग होती है। तो संगत जी ये मेरे भाई का सत्संग था, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आंसर था किसके लिए नहीं था, बट ये होता है संगत जी। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं जो बड़े अनएक्सपेक्टेडली आती हैं, लेकिन महाराज ही हमें हील करते हैं और बहुत ब्यूटीफुली हमारे को उस चीज़ से बाहर निकालते हैं। हमें लगता है कि साथ में है कोई हमारे जो चल रहा है। और संगत जी ऐसा भी हुआ है कि महाराज ने लाइफ भी बख्शी है। तो संगत जी ये ना हम नहीं कह सकते अब, क्योंकि मैं मतलब इसमें हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते कि क्या है क्या नहीं, और सोचिए तो ये महाराज की मर्जी होती है संगत जी, हर चीज़ महाराज करते हैं। तो फिर उसके बाद संगत जी हमारी लाइफ में ना हमारी को बस ना महाराज की रज़ा में रह के हमारे को एकदम ये सोचना चाहिए कि ना बस महाराज आप हो ना तो सब ठीक है। और ऐसा भी मैंने देखा है जिसमें कि महाराज जो है ना वो हमारे को ना मृत्यु शैली से वापस लेकर आए, ऐसा भी हुआ है कि महाराज ने हमारे को लाइफ ब्लेस करी है, संगत को लाइफ ब्लेस करी है। बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं कि जिसमें लाइफ ब्लेस करी है गुरुजी ने। कितनी बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें कि गुरुजी बचाए। तो संगत जी हम जहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो हमारे को महाराज का, जब हम महाराज के साथ नहीं जुड़े थे, उनका भी शुक्राना करना चाहिए। मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी, मेरे को बोल दिया गया था, मेरे को कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया था जिसका किसी को समझ नहीं आ रहा था, कि मेरे पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं। और उसके बाद मैं डॉक्टर्स ने मेरे मम्मी पापा की काउंसलिंग कर दी थी कि मैं नहीं बचूंगी। और सोचे एक मम्मी पापा के लिए कितना ज़्यादा वो होता है कि भाई बच्ची बचेगी नहीं। फिर अचानक से, क्योंकि मेरी मम्मी साईं बाबा जी को बहुत मानती थी, मैं यही बोलूँगी क्योंकि अब होता है ना जोत सब एक ही है। तो संगत जी तब साईं बाबा जी के एक कोई डिवोटी थी, उन्होंने मम्मा को बताया, और कैसे मेरा एडमिशन हो गया, मैं कैसे वहाँ पहुँच गई, और कैसे महाराज ने जो है हॉस्पिटलाइज करवाया, और कैसे दवाइयाँ मिल गई। और विद इन 15 डेज बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। और उन्होंने बोला कि ना अगर वान्या का वेट इंक्रीज हो जाएगा तो ये बच जाएगी, नहीं तो मुश्किल है। तो संगत जी मेरा 0.757 की ब्लेसिंग्स दी थी तब गुरुजी ने मुझे, तो मेरा तब बड़ा था और मैं तब बच गई। तो संगत जी ये है महाराज, ये महाराज की लीला है। हमें नहीं पता कि हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, हमें इनका भी शुक्राना करना चाहिए कि महाराज थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक लेकर आए। संगत जी एक बारी मैं कहीं से आ रही थी, मेरा इतना गंदा एक्सीडेंट हो गया था कि मेरे आगे की जो व्हील था वो जाके एक्चुअली क्या हुआ था कि वो बीच में एक खंबा सा उन्होंने बना दिया था, और वो खंबा मुझे दिखा नहीं था, जैसे छोटे छोटे खंबे से बना देते हैं। तो वैसे एक खंबा सा बनाया, वो मेरे टायर के साथ लग गया और जाके पुल के साथ टकरा गया। मेरी चप्पल बस हल्की सी जो है वो फंस गई थी, बाकी मैं बिल्कुल ठीक थी। तो संगत जी यही है गुरु जी कि खरौंच तक नहीं आने देते हैं। तो हमारे को तब का बिल्कुल शुक्राना करना चाहिए कि महाराज ने हमारे को कैसे वहां तक पहुंचाया, जो जर्नी। ये बात बिल्कुल सच है कि जिस दुख ने हमारे को हमारे सदगुरु से मिलाया उसको प्रणाम, लेकिन वहां तक गुरु जी हमें लेके आए, वो तो हमारी अवेकनिंग का टाइम था, अभी भी है। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि हम पूरी तरीके से हम अवेकेंड हो गए हैं, नहीं, हम कभी भी अवेकेंड नहीं हो सकते। ये तो बस महाराज की मेहर है कि हम लोग इतना बोल पाते हैं, नहीं तो महाराज की वडियाइयाँ करना हमारे बस की नहीं है संगत जी। महाराज के गुणगान गाना हमारी बस की नहीं है। महाराज हमारी लाइफ में इतनी कृपा देते हैं, इतनी महाराज की मेहर है कि उन्होंने हमारा ना चश्मा ऐसा बना दिया है कि हमारे को किसी में बुराई
हम देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हमें लगता है नहीं यार इतने तो प्यारे हैं सब, फिर हम क्यों सोच रहे हैं। संगत जी महाराज ने हमारा परसेप्शन ही चेंज कर दिया है, सब चीज़ों को देखने का परसेप्शन चाहिए। ये महाराज की मेहर है संगत जी, ये रब की मेहर है कि बस जय गुरु जी बोलने से कोई अनजान इंसान भी हमारा अपना सा लगने लगता है। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है तो भी लगता है कि जय गुरु जी, अरे ये तो अपने ही है। तो संगत जी ये महाराज ने परिवार बनाया है कि कोई कहीं बैठा हुआ हमारे को अचानक से जय गुरु जी बोल के फ़ोन करता है तो हमारे को डर नहीं लगता कि नहीं नहीं सत्संग शेयर करना है तो बिल्कुल हम सत्संग शेयर करेंगे। तो संगत जी ये महाराज की मेहर है। लेकिन संगत जी इसके साथ में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारी चीज़ें फैल भी रही हैं, मतलब कि गलत चीज़ें भी हो रही हैं गुरु जी के नाम को लेकर। तो कोई स्वरूप लगा के गुरु महाराज जी का चीज़ें कर रहा है, तो ये हमारे को अपनी भी आंखें खोल के रखनी है। ये नहीं कि कोई भी बोले जय गुरु जी तो हम उसके पीछे पीछे चल दे या सोचे कि संगत ही है, नहीं। गुरु जी कहते हैं बी वाइज नॉट अदरवाइज, मतलब कि किसी के साथ भी नहीं ऐसे नहीं सोचना, जहाँ लगे कनेक्शन है, जहाँ लगे कि हाँ यहाँ हमारी वाइब्स मिल रही हैं वहीं तक रहिए। ये नहीं कि सभी से हम बात कर रहे हैं, बस जय गुरु जी बोल दिया तो बस संगत है तो बस पीछे पीछे चल दिए, नहीं, अपनी आंखें खोल के चलिए। क्योंकि आप जिनको सुन रहे हैं, जिनके सत्संग सुन रहे हैं, उनकी वाइब्रेशंस भी हाँ एक्सचेंज होती हैं, हमारी वाइब्रेशंस भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती हैं। तो हमारे को इस चीज़ को बिल्कुल सोचना चाहिए। हम बात करें, जब हम सुने गुरु जी को, जैसे गुरु जी ने हमारे को कोई भी बंधनों में नहीं बांधा। गुरु जी कहते हैं कि ऐसे मत करो कि भाई इतने जाप करने हैं, इतनी बार बैठना है, इतनी बार ये करना है, वो ऐसे नहीं है संगत जी ना। हमारे को बहुत सोच समझ के, बहुत बस कभी भी महाराज का चित्त में ध्यान आए, समझ लो महाराज की मेहर हो गई है, महाराज हमें याद कर रहे हैं। अगर महाराज का उठते बैठते सोते जागते हमारे को एकदम से अगर याद आ जाए महाराज की, तो मतलब डायरेक्ट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, कॉलिंग हो रही है गुरु जी की, ये कॉलिंग हो रही है। तो जैसी चित्त में एकदम से महाराज का नाम आ जाए बैठे बैठे, तो समझ लीजिए कि इंटरनेट कनेक्शन गुरु जी के साथ हो रहा है कि अरे अरे अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, कैसे गुरु जी आप, कैसे गुरु जी आप। तो ये संगत जी महाराज की मेहर होती है, ये संगत जी गुरु जी ही हमारे को ये चीज़ देते हैं, नहीं तो हम किसी के लायक नहीं हैं। हम सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर हम बोलें, हमको बस मैं से ही निकलना है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि बस हम ही ब्लेस्ड हैं। कोई कोई सत्संग सुनती हूँ वो यहीं से ही स्टार्ट करते हैं कि आई एम वेरी ब्लेस्ड या हम बहुत ब्लेस्ड हैं। नहीं संगत जी, तो गुरु जी कभी भी ना बुलवाएं। बस मैं तो यही बोलती हूँ संगत जी, बस बहुत विनम्र रखें गुरु जी कि गुरु जी की मेहर से ही हम चल रहे हैं। मैं तो अपने में ला ही नहीं सकते कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं तो कहती हूँ सब गुरु महाराज जी की जितनी संगत है ना, सब ब्लेस्ड है। सबकी इतनी प्यारी सी प्यारी जर्नी है। किसी को गुरु जी तितली दिखा के दर्शन दे रहे हैं तो वो भी एक सत्संग है। तो जब कोई शुरू शुरू में महाराज के साथ जुड़ रहा होता है तो उनको तितली में ही अपना सत्संग लगता है, तो उसको सुन सुन के भी हमें इंजॉय करना चाहिए। और कोई अगर बहुत महाराज के साथ डीपली जुड़ा हुआ है और वो अपने सत्संग सुनाते हैं पावरफुल, वो भी एक सत्संग है। तो हमें हर सत्संग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि हम ये सोचें अरे ये तो कोई सत्संग हुआ, तितली दिख गई और वो ऐसे कह रहे हैं। नहीं संगत जी, ये तो मेहर है महाराज की, हर तरीके से मेहर है। और कोई भी सत्संग अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं होता, सत्संग सत्संग होता है। बस हम अपने आप को देखें, अपने आप को देखें हम कि हम कितने पानी में हैं। गुरु महाराज जी ने डॉली गुलेरिया आंटी को पटियाला में एक स्लोगन बोलते थे लिखने के लिए। वहाँ पे एक पटरी सी लगी होती थी और वहाँ पे लिखा हुआ होता था कि मैं बुरा सब चंगे, मैं बुरा सब चंगे। बस हमारे को यही जाप करते रहना चाहिए संगत जी, मैं बुरा सब चंगे। तो हमारे को कभी भी ना बुरा नहीं लगेगा। लोगों की बातों का बुरा लगता है संगत जी, लेकिन मैं ना एकदम से ऐसे सोच लेती हूँ कि उनके कर्म वो जाने, मेरे कर्म में अगर मैंने इनके ऊपर कुछ बोल दिया तो मेरे कर्म खराब हो जाएंगे। तो गुरु जी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अगले दिन सुबह उठ के, क्या मैं मुंह दिखाऊंगी यहाँ बैठ के कि ये मैं क्या कर बैठी हूँ। तो संगत जी ना हमारे को बात बात पे ये सोचना चाहिए, हाउ विल वी फेस गुरु जी। हम गुरुजी को फेस कैसे करेंगे, गुरुजी को अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे कि हम ये काम करके आए हैं। मतलब हमने पुट्ठे काम करे हैं, गुरुजी कहते हैं सीधे काम करो। और फिर जाके हम अपने गंदे कर्म जो हैं गुरुजी को बोलेंगे भांडा मांज तो हमारा, फिर हम आके महाराज के सामने बोलेंगे कि महाराज हमारे कष्ट काट दो। महाराज कितने हमारे प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेना, वो कहेंगे कि बस चलो मैं तो कल्याण ही करने आया हूँ। ये बात सच है संगत जी, महाराज हमारा सिर्फ कल्याण करने आए। क्योंकि कलयुग में, अभी तो कलयुग है, आगे जाके गुरु जी कहते हैं बहुत माड़ा टाइम है, लेकिन जो नाम जाप से जुड़ा रहेगा वो बच जाएगा। तो ये बात सच है संगत जी। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत ही ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, कहीं एंग्जाइटी, कहीं डिप्रेशन है कुछ। लेकिन महाराज की मेहर इतनी प्यारी है ना, इतनी मीठी है कि हम बस नाम जाप सिमरन सेवा से बचते जा रहे हैं, कि हम बच जा रहे हैं।
हम बच रहे हैं। तो ये नाम जाप सिमरन सेवा ने ही हमें बचा रखा है, हमारे को गिरने नहीं दे रहे, हमें डूबने नहीं दे रहे। तो ये महाराज की मेहर है संगत जी। संगत जी, महाराज ने हमारे को बस ऐसे ही थामा हुआ है कि वो हमारे को, उनको पता है कि वो हमारे को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उनको पता है कि हमारी कौन सी मंजिलें हैं, उनको पता है ही इज़ प्लानिंग आवर लाइफ। वो हमारी लाइफ को प्लान कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं। हम ये गाना तो गाते हैं, सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, गुरु जी मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, हई मैं वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। लेकिन उनको कलम ही नहीं देते, हम उनको कलम ही नहीं देते। और फिर लेकिन हम ज़ोर ज़ोर से गाते हैं तो, लेकिन हम जो है कलम उनको देते नहीं है। कलम देने से डरते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं, ऐसे गुरुजी, हम ये चाहते हैं। तो वो सोने सोने लेख कैसे लिखेंगे? सोने सोने लेख लिखने के लिए तो कलम उनको पकड़ाना पड़ेगा ना, उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि गुरुजी जो लिखोगे ना, अब ये कैनवस हमने आपको दे दिया है, अब राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। बस हमारे को नीवा रखेगा, औकात में रखेगा हमारे। हम खोटे सिक्कों को चला दिया है आपने, हम सब खोटे सिक्के हैं संगत जी, जिनको महाराज की मेहर ने ना बदल दिया है। गुरुजी एक बात ये कहते हैं, गुरुजी 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 कहते रहते हो, लेकिन जब ये क्यों बोल रहे हो गुरुजी गुरुजी? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गुरुजी गुरुजी कहो, लेकिन जब मैं नहीं चाहूँगा तो तब मुझे गाली दोगे। बस सच है, नेवर टेक योर गुरु फॉर ग्रांटेड, डू नॉट टेक योर गुरु फॉर ग्रांटेड। Guruji is everything. Everything. Guruji can do everything, but never take your Guru for granted. And this is for sure कि we do take our Guru for granted. We think, एक टाइम बाद हमारे को लगने लगता है, जब हमारी चीज़ें पूरी होने लगती हैं, हमें लगता है कि अरे गुरुजी को तो हम कुछ भी बोल देंगे, गुरुजी कर ही देंगे। ये घमंड तो आ ही जाता है हमें। तो इसी से ही बचना है हमें कि थिंकिंग एज इफ कि ओनली वी आर ब्लेस्ड। नो, वी आर नॉट। वी आर नॉट ओनली द वन हु इज़ ब्लेस्ड। गुरुजी के बहुत बच्चे हैं जो ब्लेस्ड हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं, जो आज गुरुजी के साथ जुड़े हैं, जो कल जुड़ेंगे, जो आने वाली संगतें बनेगी, वो सब ब्लेस्ड हैं। गुरुजी के बोलते हैं ना कि नज़र जिस पे पड़ गई, जिसका नंबर आ गया, कोई आगे तो कोई पीछे, बस यही एक बात है। हम बोले बस हम ही ब्लेस्ड हैं, बस हम ही हैं, नो बडी कैन पेटेंट गुरुजी। ये तो एक जहाज महाराज ने बनाया है, सब उस पर चढ़ जाओ और गुरुजी कहते हैं कि मैं पार लगवा दूंगा। एक ऐसा परिवार बनवाया गुरुजी ने कि जो दुख सुख में एक दूसरे के साथ ऐसा खड़ा हो जाता है, पार लगवाते हैं गुरुजी, हमारा नैया पार लगाते हैं। तो गुरुजी ने ये जहाज बनाया है, बोला कि सब चढ़ जाओ इस जहाज में, और इस जहाज में जब चढ़ जाओगे तो मैं इसमें पार लगवा दूंगा तुम्हें। लेकिन हम चढ़ने लायक तो बने। हम अपने ऊपर कोई काम नहीं करते, हम दूसरों की ब्लेसिंग से, मैंने देखा है कि कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है। ये बातें सही नहीं होती संगत जी ना। हम, क्योंकि ये ही होता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब जब चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तभी हमारे को गुस्सा आता है और एंग्जाइटी आती है हमारे अंदर। तो हमारे को चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें लेट गो करना चाहिए चीज़ों को। तो हमारे को लेट गो करना है चीज़ों को, हमारे को चीज़ों को गुरुजी पे सौंप देना है। हमें ये करना है कि गुरुजी ही, आप ही हैं गुरुजी जो हमारी लाइफ को चेंज करेंगे पूरी तरीके से, और आप ही हैं गुरुजी जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। 100% ट्रस्ट इन गुरुजी इज़ 100% रिजल्ट विद गुरुजी। हम अपने पेरेंट्स पे ही भरोसा नहीं करते जिन्होंने हमारे को जन्म दिया। तो संगत जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बोलते हैं ना महाराज पे ट्रस्ट करें कि आज नहीं तो कल वो चीज़ वो हमें देंगे। यहाँ आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये तय है। आप आए ही यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि महाराज ने आपको के वो सपने पूरे करने हैं जो कहीं नहीं पूरे हो सकते। ये डिवाइन जर्नी है, इसको मामूली मत समझिए। लेकिन गुरुजी तब अपना काम कर पाएंगे जब हम अपने ऊपर काम कर पाएंगे, जब हम अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, जब हम एक्सेप्ट करेंगे दैट हाँ हमारे अंदर बुराइयां हैं, हाँ हम चुगली करते हैं, हाँ हम निंदा करते हैं, हाँ हम बुरे हैं, हाँ हमारे अंदर क्रोध है, हाँ जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं 50% हमारे अंदर जो कमियां होती हैं हम वहीं फतेह कर लेते हैं। और गुरुजी फिर हमारे को वो जो डिवाइन जर्नी है उसके साथ फिर जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, कैसे करते हैं उनकी मर्ज़ी है, कहाँ लेके जाना उनकी मर्ज़ी है, कितनी सेवा लेनी है, कहाँ सेवा लेनी है, कैसे सेवा लेनी है,
वो उनकी मर्जी है संगत जी। ये तो एक ऐसी चीज़, ऐसा प्रसाद महाराज ने दिया है जो कि जहाँ से ना हम लोग कभी भी खाली वापस नहीं मुड़ते। बोलते हैं ना कि बस हम ही हैं जो ध्यान नहीं देते, गुरु जी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, गुरु जी के कही हुई चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो संगत जी वचनों की किताबें उठाइए और बस सुनना पढ़ना स्टार्ट करिए, और गुरु जी पे के कहे अनुसार जब हम चलने लग जाएंगे फिर देखिए हमारी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है संगत जी। वो खुद करेंगे, जैसे यहाँ तक हमें लेके आए हैं वो आगे भी वही लेके जाएंगे, क्योंकि ना आने वाले हम हैं ना आगे जाने वाले हम हैं। हम सिर्फ नाम जप सिमरन सेवा से अपने आप को जोड़े रखें और अपने आप को हर रोज़ चेक करते रहें दैट हम मुंह दिखाने लायक रहें गुरु जी को, कि गुरु जी बस हम आपको मुंह दिखाने लायक रहें। हमारे कर्म हमारे साथ, उनके कर्म उनके साथ। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है वो उनके कर्म है, वो हमारे कर्म है ही नहीं। जैसे मेरा नाम वान्या है, अगर कोई मुझे बोलता रहे राधिका आंटी राधिका आंटी राधिका आंटी, सपोज मेरा नाम वो बोले, तो क्या मैं सुनूंगी? मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरा नाम तो राधिका है नहीं, मेरा नाम वान्या है। तो अगर कोई हमारे को कुछ नेगेटिव बोलता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, तभी हमारे को फर्क पड़ता है। तो अगर हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो हम इग्नोर करेंगे। तो सेम इट गोज लाइक दिस, सो वी हैव टू इग्नोर आर नेगेटिव थिंग्स सो दैट इट कैन नॉट इफेक्ट अस। ये एक प्रैक्टिस है, धीरे धीरे ही आता है, महाराज खुद करवाते हैं, फिर उसके बाद हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। हम बोलते हैं उनके कर्म उनके साथ, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठ के उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि महाराज सद्बुद्धि दीजिएगा, इनको बख्श दीजिएगा, इनको इनके कर्म इनके साथ। सारी दुआएं दुआएं दुआएं, जब हम सबके लिए दुआएं मांगते हैं तो पलट के वो ट्रिपल होके हमारे पास आती है। इसलिए मत करिए कि वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आए, बस इसलिए करिए ताकि हम अपने कर्म अच्छे कर पाएँ। तो संगत जी इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। मैं इजाज़त लेती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ महाराज से कि महाराज ये बिठाते हैं, महाराज ही सत्संग की सेवा लेते हैं, नहीं तो हम जैसे खोटे सिक्कों का कोई हैसियत नहीं है कि हम महाराज के गुणगान गा सकें। संगत जी अगर मेरे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, किसी को भी मैंने हर्ट किया हो, तो मैं तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ, मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। महाराज आप सबको बहुत ब्लेस करे, महाराज आप सबके घर में बहुत सारी बरकत दे, हेल्थ दे, वेल्थ दे, महाराज सबके घर में बहुत शांति प्रदान करे। इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, नमस्ते गुरु जी।